2 महीने तक जब बाकी जगहों पर दाम बढ़ रहे थे, यहां पर उस कीमत को कंट्रोल करके रखा गया। अब जाकर के कीमत बढ़ी है। अब आगे कितनी बढ़ेगी कोई नहीं जानता कि आगे कितनी बढ़ने वाली है, बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। तो आपके मुताबिक क्या यह बेहतर प्रबंधन नहीं है? प्रत्युष, पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाया है, इसीलिए जा रहा था कि तेल बढ़ाना है, तेल के दाम बढ़ाने हैं। गैस के दाम तो पहले ही बढ़ा दिए 1000 रुपए तक, आप जानते हो। तो ये पिछले कुछ दिनों से जितना जो है सो माहौल बना रहे थे, वो माहौल बना ही इसीलिए रहे थे। और ये केवल 3 रुपए पे नहीं रुकेगा। आप देखिएगा आने वाले समय में हर ऑल्टरनेट डे पर आप देखिएगा तेल के दाम बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इन लोगों की जो बद इंतजामी है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेशर है, जिसकी वजह से इन्होंने रशिया से तेल लेना बंद किया, ईरान जैसे देश के साथ में डिप्लोमेटिक जो है सो इन्होंने जो है सो डिजास्टर किया है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में, और ऊपर से झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। अरे भैया, 80 साल से हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास तेल जो है सो 87% बाहर से आता है, ये जानते हैं। तो इसके बाद जो है सो हम लोगों ने उसकी जो है सो स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों 1 हफ्ते का स्टोरेज है? चाइना के पास तो 4.5 महीने का स्टोरेज है। तो ये जानते हुए आपने पूरी दुनिया के सामने अपनी कमजोरी ला दी है कि भैया हमारे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारा तेल आता है, कल को किसी भी देश के साथ युद्ध होगा तो आप हमारे सप्लाई चेन को रोक दोगे, तो हमारा राफेल उड़ना बंद हो जाएगा, हमारे टैंक्स काम करने बंद हो जाएंगे। पहले ही गैस के सप्लाई के शॉर्टेज की वजह से लाखों प्रवासी मजदूरों को अपने गांव जाना पड़ा। सूरत की स्थिति आपने देखा। अब ऊपर से महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो झूठ बोलना बंद करिए। और अमेरिका का कौन सा दबाव है, कौन से दोस्त को बचाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं कि सस्ता तेल हमें रशिया देने को तैयार है और आपको वेनेजुएला से लेना है? तो ये सब कुछ देश देख रहा है। और आप देखिएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिए, कल परसों भी हम लोग डिबेट करेंगे। झूठ ना बोलो, रोज ऑल्टरनेट डे पे आप बोलो भाई, सब लिखा है। साजिया जी आज के लोगों के पास ये आ गया सारी जानकारी। नहीं भाई साहब, इतना बरगलाइए नहीं भाई, बरगलाइए नहीं भाई, भाई बरगलाइए नहीं। कोई यकीन नहीं करता आपकी बात पर। इतना झूठ बोलोगे। आप कोविड पर आ गए, आप डीमोनेटाइजेशन पर आ गए, इससे आप भाग रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं भाई साहब, ना कीजिए। आप ही के लोग हैं ना, हमारे देश के लोग हैं, उनसे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? लोगों से झूठ ना डाल दिया है, लोगों पर ना नहीं। लोग आप देखिए, आप राजनीतिक तौर पर हताश हैं, लेकिन देश के लोगों को जो ना बनाइए। आप ही के देश के लोग हैं भाई, कोई आपके भी वोटर होंगे। अच्छा हो गया, मैं जवाब देना चाहती हूँ। ऋतुराज जी एक सेकंड, ऋतुराज जी जवाब ले लीजिए। ऋतुराज जी अगर आपने सवाल किया तो उसका जवाब भी ले लीजिए, उसका जवाब भी ले लीजिए। आपने उनको खतरे में डाल दिया, होगा नहीं इससे। आपने देश की अर्थव्यवस्था खतरे में डाल दी, लोगों का रोजगार खतरे में डाल दिया, महंगाई आसमान छू रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। और बोलिए भाई साहब, बताइए ना, और बोलिए, और बोलिए, तो रिकॉर्ड बना रहे हो, रुपया कमजोर हो रहा है, और झूठ बोलिए भाई, और झूठ बोलिए। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, कमाल हो गया। पूरे देश का हित खतरे में डाल दिया आपने। और साजिया जी, झूठ बोलने की पीएचडी आप लोगों ने कर रखी है, आपके नेता ने कर रखी है। और आप लोग जितने झूठ बोलने वाले लोग, चोर लोग, वो भाजपा में शामिल होते हैं। भाई कमाल कर दिया आपने, क्या स्पीच दे दी भाई साहब, क्या स्पीच दे दी, मजा आ गया। अच्छा अब थोड़ी नहीं मुझे बोलने दीजिए। एक करके बोले, जैसे पेट्रोल और डीजल कीमती उसी तरीके से समय भी कीमती है। प्लीज एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके रखे। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ मेहमानों से, एक एक करके बोले। साजिया अलमी को लाइएगा मेरे साथ, उसके बाद मैं अजय बंसल प्रधानमंत्री साजिया अलमी जी। देखिए सबसे, देखिए हो भाई साहब रुक जाइए, रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, पलटी मार रहे हैं। कोविड की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन पे जा रहे हैं, किसानों पर जा रहे हैं। बात तो समझिए। और देखिए लोग समझ जाते हैं, जब आप पलटी मारते हैं, उधर से उधर फुदकते हैं ना, टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, लोग समझ जाते हैं कि कुछ है नहीं। और ये सब लिखा हुआ है, रूस से लगातार तेल लिया है और ऑप्शन हमें ढूंढने थे, इसीलिए वेनेजुएला भी एक ऑप्शन है। पहले वेनेजुएला पे सैक्शन था, थोड़ा सा पढ़ लीजिए भाई, थोड़ा सा। और एक माफी तो मांगिए कि ऑयल बॉन्ड्स के दौरान आपने क्यों भारत के साथ नाइंसाफी की। और आप ही के कुछ इनमें से जितने भी लोग को आप बेवकूफ बना रहे हैं, इनमें से कई तो आपके वोटर्स भी होंगे, उनके साथ ना कीजिए नाइंसाफी। क्यों घबरा रहे हैं आप उनको बिना बात पे? सबसे पहले मैं बता दूं, भारत के पास इतने दिनों का क्रूड और एलएनजी रिजर्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं सप्लाई साइड में। सप्लाई चेन एक दिन के लिए भी बिगड़ा नहीं है।
और इतने टेंशन से उसके बावजूद रिफाइनरी ऑपरेशन जो हमारे हैं, जिनका अपना महत्व है, वो पूरी तरह से अनइंटरप्टेड है। जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो इतनी मजबूत है कि क्रूड सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करके सप्लाई मेंटेन किया गया है। भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और रिफाइनरी मैनेजमेंट और डिवर्सिफिकेशन किया है। पहले 21 जगह से तेल लेते थे, अब 40 जगह से ले रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री यूएई गए हैं और बहुत सारे नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। और साथ साथ एलपीजी प्रोडक्शन भी रैंप अप किया है। 1 लाख से ज्यादा फ्यूल आउटलेट्स पर अनइंटरप्टेड, यानी कि बिना रुके हुए सप्लाई हो रहा है। पहले उन्होंने क्या झूठ बोला, लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन नहीं हुआ। फिर क्या बोला, अरे गैस महंगी होगी, गैस महंगी नहीं हुई। अब क्या कह रहे हैं, किसानों